आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, उत्तर प्रदेश का विकास जनमानस में पैदा कर रहा नया विश्वास। मुख्यमंत्री ने होली सहित आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी की। आज से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधान परिषद में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है वो आम जनमानस में नया विश्वास पैदा करती है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य के बजट का आकार दोगुने से अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को बताता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्रदेश को 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि निवेश के ये प्रस्ताव केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी जनपदों तक विस्तार लिए हैं। श्री योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि बुंदेलखंड के लिए 4,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को माफिया के कब्जे से मुक्त कराकर लैंड बैंक तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि राज्य के सड़क मार्गों का विस्तार कर नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हवाई यातायात को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए विद्यालयों की दशा सुधरी है। 2017 से पहले 1,34,00,000 बच्चे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वहीं आज 1,91,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म, किताबें और मिड डे मील दिया जा रहा है। हर गांव और हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 1,990 से बढ़ाकर 8,528 हो चुकी हैं। प्रदेश के 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेली मेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। श्री योगी ने कहा कि 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए हैं। राजकीय कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला के माध्यम से अब तक 11.5 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली सहित आगामी पर्वों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए शासन स्तर पर और जिला, रेंज, जोन तथा मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली पर कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। श्री योगी ने कहा कि शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि होली के जुलूस में अन्य संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने की कोई भी गतिविधि न हो। श्री योगी ने कहा कि धर्मस्थलों पर रंग न डालें और होली पर फूहड़ गीतों से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या और मथुरा सहित अन्य स्थानों पर रंग भरी एकादशी मनाई जाएगी। इसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। गाजीपुर में यूपीडा ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे
2000 बीघा जमीन का चयन कर औद्योगिक गलियारा बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। उपायुक्त उद्योग प्रवीण मौर्य ने बताया कि जनपद की कासिमाबाद तहसील में महिपालपुर और केली गांव में भूमि को चिन्हित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल अयोध्या का दौरा कर श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्री राम लला का दर्शन पूजन भी किया। श्री चंद्रा ने कहा कि श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और मंदिर के गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय अयोध्या में प्रतिदिन लगभग 25,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं और विशेष अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद यहां दुनिया भर से लोग पूजा अर्चना के लिए आएंगे। श्री अपूर्व चंद्रा ने कहा कि बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से अयोध्या में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय सचिव ने यह भी कहा कि अयोध्या में विकास दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि 4 लेन सड़कों का निर्माण जारी है, नए होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन रहे हैं जो अयोध्या के विकास को नई गति देंगे। श्री अपूर्व चंद्रा ने श्री राम मंदिर के निर्माण में जुटे मजदूरों से भी बात की। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे लोगों ने कहा कि मंदिर निर्माण में योगदान देना उनके लिए गर्व की बात है। केंद्रीय सचिव ने नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। इस स्टेशन की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख यात्रियों की है। इतना बड़ा और इतना भव्य मंदिर मॉडर्न काल में पहला ही इस तरह का मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस तरह का यहाँ भव्य हम इमारत देख रहे हैं, इसमें केवल हमारे देश के ही नहीं विश्व के लिए भी एक आकर्षण का क्षेत्र रहेगा। और अयोध्या का विकास अब केवल मंदिर का ही नहीं, अब अयोध्या का भी संपूर्ण विकास किया जा रहा है। पूरा ही तीर्थ बनेगा और देश के ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर यात्री श्रद्धालु आते रहेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि राज्य में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति 2022 जारी की गई है, जिसके तहत पर्यटन सेक्टर में निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट के साथ सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में पर्यटन सेक्टर के लिए कुल 938 OMU हुए हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में कुल 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा और 3,52,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में पर्यटन सेक्टर की योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नई परियोजनाओं पर फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि नैमिषारण्य तीर्थ धाम को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सभी सर्किट एवं अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस वर्ष कुल 173 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विस्तृत अधिसूचना आज से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। आज से ही अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बदायूं और कुशीनगर जनपद में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए कल गोरखपुर, कौशाम्बी और रायबरेली सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विरोध प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, उत्तर प्रदेश का विकास जनमानस में पैदा कर रहा नया विश्वास। मुख्यमंत्री ने होली सहित आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी की। आज से आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।